Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the next topic from our unit number 5. So today's lecture topic is basic memory management. जो हमारा previous lecture का topic था वो भी हमारा basic memory management में था, management ही था, लेकिन हमने previous टॉपिक में डिस्कस किया था अबाउट द पार्टीशनिंग, जिसमें हमने स्टैटिक और वेरिएबल पार्टीशनिंग के बारे में डिस्कस किया था. सो नाउ टुडेस लेक्चर टॉपिक इज 5.1 बी बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट. इसके अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक, कि जो हमारे डिस्क होती है जिसके ऊपर में स्पेस फ्री रहती है उसका मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से करता है. So, the learning outcome after completion of this lecture, you will be able to understand the basic memory management, जिसके अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक. प्रीरिक्विसाइट इसके लिए रहेगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, स्टैटिक एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग. जो हमारा हमने पार्टीशनिंग का मीनिंग क्या रहेगा कि एक बड़े से स्पेस को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेगा हमारा पार्टीशनिंग, एंड आफ्टर दैट जो पार्टीशन क्रिएट हुआ है उसके अंडर में हम डेटा को स्टोर करने वाले. बट अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा ऑन अ डिस्क एंड फॉर रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम द डिस्क. सो इस चीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से ये मैनेजमेंट करता है ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट द प्रीरिक्विसाइट फॉर द टुडेज लेक्चर कि हमको समझ में आना चाहिए कि स्टैटिक एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होता है. सो दिस इज द प्रीरिक्विसाइट फॉर द टुडेज लेक्चर. So now, free space management technique. When the memory allocation takes place dynamically, it is the responsibility of an operating system to manage it properly. In free space management technique, two methods are used. जैसा मेमोरी अलोकेशन होता है डायनामिकली, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सही तरीके से उस चीज़ को मैनेज करे. सो अगर मैं यहाँ पे फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक की बात करता हूँ तो इसकी दो मेथड्स यहाँ पे रहेगी. First one is memory management with the bitmap and second one is memory management with the linked list. कि हम ये free space management technique की these are the two methods. First one is bitmap and second one is linked list. कि operating system with the help of bitmap with the help of linked list free space को सही तरीके से manage करेगा और allow करेगा to the user to save the data on a in a system. सो फर्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट विथ बिटमैप. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिटमैप की. फ्रीक्वेंटली द फ्री स्पेस लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ बिट मैप और अ बिट वेक्टर. ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय वन बिट. इफ द ब्लॉक इज फ्री द बिट इज 1. इफ द ब्लॉक इज अलोकेटेड द बिट इज 0. तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक की जो हमारी फर्स्ट मेथड है वो है बिटमैप. तो बिटमैप में क्या होगा कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा उस ब्लॉक को. अगर वो ब्लॉक फ्री होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेगा बाय 1 और अगर वो ब्लॉक ऑक्यूपाई है तो उसको वो रिप्रेजेंट करेगा बाय 0. सो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है फ्रीक्वेंटली द फ्री स्पेस लिस्टेड इज इम्प्लीमेंटेड एज अ बिट मैप और अ बिट वेक्टर. जो हमारी फ्री स्पेस रहेगी उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे वन सिंगल बिट से, जिसको हम बोलेंगे बिट मैप या फिर बिट वेक्टर. सो अभी जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रहेगा कि अगर फ्री स्पेस है तो वहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 1 और अगर यूज स्पेस है दैट मीन्स ब्लॉक इज यूज दो तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय द 1. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बिटमैप टेक्निक. कंसिडर अ डिस्क वेयर द ब्लॉक्स, आई रिपीट, consider a disk where the blocks 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26 are free. So ये जो यहाँ पे आपको ब्लॉक लिखे हुए these are the ब्लॉक जो फ्री है. सो टोटल मैं यहाँ पे ब्लॉक कंसिडर कर रहा हूँ फ्रॉम ब्लॉक नंबर 1 टू ब्लॉक नंबर 26. अगेन रिपीट, मैं यहाँ पे टोटल ब्लॉक कितने कंसिडर कर रहा हूँ, ब्लॉक नंबर 1 टू ब्लॉक नंबर 26. एंड दिस आउट ऑफ दिस 26 ब्लॉक नंबर 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26 आर फ्री.
एंड इन ब्लॉक्स को छोड़ के द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स आर अलोकेटेड। इन ब्लॉक्स को छोड़ के जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है वो क्या रहेंगे हमारे अलोकेटेड। सो अलोकेटेड ब्लॉक कौन से रहेंगे यहाँ पे 1 6 7, आफ्टर दैट 14 15 16 19 20 21 22 23 24, these are the blocks are allocated। सो अभी जो कंप्लीट हमारे 26 ब्लॉक्स है उसमें से जो ब्लॉक्स फ्री है उसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, और इनको छोड़ के जो भी ब्लॉक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे अलोकेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक में जो हमारा अगर हम बिटमैप मेथड को यूज करते तो ये किस तरीके से इन ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा, द फ्री स्पेस बिट मैप वुड बी कैसे 0 0 0 0 मीन्स व्हाट कि हमारे फ्री ब्लॉक्स यहाँ पे कौन से 2 3 4 5 8 जो आपको यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में दिख रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग शुरू करूंगा तो यहाँ पे ब्लॉक्स का काउंटिंग शुरू होगा फ्रॉम 0 to 26। अगेन रिपीट, टोटल ब्लॉक्स कितने हमारे 0 to 26। और यहाँ पे यूज फ्री ब्लॉक कौन से 2 3 4 5 8 9 10 जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो फ्री ब्लॉक्स है। सो रिमेनिंग आर अलोकेटेड टू फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा अगर हम बिटमैप की बात कर रहे हैं तो। सो ब्लॉक नंबर 0 एंड ब्लॉक नंबर 1 आर यूज। सो यहाँ पे आप देखोगे कि उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 को 0 से एंड 1 को 0 से। वाई? बिकॉज ब्लॉक नंबर 0 एंड 1 आर यूज। आफ्टर दैट ब्लॉक नंबर 2 3 4 5 आर फ्री। सो आप देखोगे आफ्टर 2 0 हियर विल बी 4 times 1. First one is for block number 2 because block 2 is free. Second one is for block number 3 because third block is also free. 4 and 5 again 1. Why? Because block number third and 4 again 1. Why? Because the block number 4 and 5 again free. After that 6 7 are busy. So again there are 2 0. One is for 6 and one is for 7. And again 8 9 10 11 12 again 5 blocks are again busy, that's why हमने वहां पे क्या लिखा हुआ है 1 1 1 1। so these are the memory management with the बिटमैप। इस तरीके से यहाँ पे हम मेमोरी मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा मेमोरी मैनेजमेंट कि फ्री ब्लॉक को वो 1 से रिप्रेजेंट करेगा और बिजी ब्लॉक को किससे रिप्रेजेंट करेगा बाय द 0। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट इज रिलेटिवली सिंपल। अगर हम यहाँ पे एडवांटेज की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगा एंड इफिशिएंट टू फाइंड द फर्स्ट फ्री ब्लॉक। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट फ्री ब्लॉक क्या रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से एंड बिजी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से। तो हमको उस सीरीज में उस बिट पैटर्न में चेक करना है 1 कहाँ पे, जहाँ पे हमको फर्स्ट 1 मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट फ्री ब्लॉक। और इसी कंसेप्ट को यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा। और n कंसेक्यूटिव फ्री ब्लॉक ऑन द डिस्क, या फिर हम इजीली फर्स्ट फ्री ब्लॉक भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक हमारे डिस्क के ऊपर में कितने ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बिटमैप। Indeed, many computers supply the bit manipulation instruction that can be used effectively for that purpose। और जैसा कि हम सभी को पता है कि बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन हमारे सिस्टम में यूज होते हैं, तो ये जो कंसेप्ट रहेगा बिट मैप मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में वो हम यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द मेमोरी मैनेजमेंट बाय यूजिंग द बिट मैप। द सेकंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट विद द लिंक लिस्ट। एक सेकंड मेथड भी इसकी रहेगी जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि देयर आर 2 मेथड, फर्स्ट वन इज बिटमैप एंड सेकंड वन इज लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या होगा, इन अ लिंक लिस्ट ऑल द फ्री स्पेस डिस्क्स आर लिंक्ड कीपिंग अ पॉइंटर टू द फर्स्ट फ्री ब्लॉक इन अ स्पेशल लोकेशन ऑन द डिस्क एंड कैचिंग इट इन द मेमोरी। यहाँ पे क्या होगा, जो भी फ्री ब्लॉक्स रहेंगे हमारे स्पेस में वो एक दूसरे से लिंक रहेंगे, और जो फर्स्ट फ्री ब्लॉक रहेगा उसके ऊपर में हमारा क्या रहने वाला है पॉइंटर टू द फर्स्ट फ्री ब्लॉक एंड इन अ स्पेशल लोकेशन, और वो भी एक स्पेशल लोकेशन के ऊपर में हमारा पॉइंटर रहेगा उस फ्री ब्लॉक के ऊपर में, फर्स्ट फ्री ब्लॉक के ऊपर में, और वो क्या करेगा मेमोरी में हम क्या करेंगे उसको, मतलब वो जो पॉइंटर रहेगा वो क्या होगा कैच इट इन द मेमोरी, जो हमारे मेमोरी में कैच होगा।
This method has negligible space overhead because there is no need for a disk allocation table. अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्क अलोकेशन टेबल की, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट में हमको डिस्क अलोकेशन टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वाई? बिकॉज फर्स्ट फ्री ब्लॉक के ऊपर में हमारा पॉइंटर रहेगा. जब हम फर्स्ट फ्री ब्लॉक में डेटा को स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंटर रहेगा वो नेक्स्ट फ्री ब्लॉक में जाके स्टोर होगा. सो हम उस ब्लॉक में अभी डेटा स्टोर करेंगे. सो ये जो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके लिए हमको डिस्क अलोकेशन टेबल की जरूरत नहीं है. merely for a pointer to the beginning of the chain and the length of the first portion. That means कि फर्स्ट फ्री ब्लॉक के ऊपर में जब हम डेटा स्टोर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्टोर करेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ का पॉइंटर नेक्स्ट फ्री ब्लॉक में मूव करेगा. सो इस तरीके से हम हर एक फ्री ब्लॉक को यूज करते हुए हमारा डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. दिस मेथड इज सूटेड टू ऑल द फाइल अलोकेशन मेथड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फाइल अलोकेशन मेथड. सो दिस टेक्निक इज यूज इन द फाइल अलोकेशन टेबल मेथड्स, जो हम आगे में पढ़ने वाले. बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स. उन तीनों मेथड्स में हम लिंक लिस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं. द फर्स्ट ब्लॉक कंटेन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक एंड सो ऑन. जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ब्लॉक कंटेन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक एंड सो ऑन. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर फर्स्ट फ्री ब्लॉक में हमारा पॉइंटर होगा तो वो नेक्स्ट फ्री ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ताकि जब हम फर्स्ट फ्री ब्लॉक में डेटा को स्टोर करेंगे तो उसको नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को सर्च करने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज ही होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट फ्री ब्लॉक. दैट मीन्स ब्लॉक नंबर 5 के ऊपर में अगर पॉइंटर है तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट रहेगी वो क्या करेगी, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करके रखेगी. और हो सकता है 5 के बाद में डायरेक्टली ब्लॉक नंबर 11 फ्री होगा, तो ब्लॉक नंबर 5 में जब पॉइंटर रहेगा तो उसके पास में एड्रेस रहेगा किसका, ब्लॉक नंबर 11 का. ताकि जब हम ब्लॉक नंबर 5 में डेटा को स्टोर करेंगे, यूजर जब डेटा को स्टोर करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे पॉइंटर उसको मिलेगा ब्लॉक नंबर 5 पे. तो ब्लॉक नंबर 5 पे डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करेगी, और जैसे ब्लॉक नंबर 5 फिल हो गया तो उसके पास में एड्रेस है किसका, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक का. और नेक्स्ट फ्री ब्लॉक यहाँ पे कौन सा है, 11. सो आफ्टर 5 वो कहाँ पे जाएगा, 11 में वो डेटा को स्टोर कर लेगा. These are the some MSBT question. What do you mean by the free space management? What are the different free space management techniques? Describe any one in detail. Enlist the free space management techniques in detail. So these are the 2 questions जो MSBT एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं. समरी ऑफ लर्निंग. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें आज हमने डिस्कस किया बिट मैप एंड सेकंड वन इज लिंक लिस्ट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वर्चुअल मेमोरी. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होता है और वो किस तरीके से हमारे सिस्टम में काम करता है. सो थैंक यू.